सारी दुनिया को भी पता है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के लिए बहुत सारे मंसूबे जो उन्होंने जारी किए हुए हैं और वो इंडिया एक दुनिया की माशियत पे उभर के सामने आ रहा है। और उसके बरक्स पाकिस्तान देखें दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है। और इंडिया को आप ये ना सोचें कि वो इंडिया एक बजाते खुद मार्केट है। इंडिया को ये देखें कि वो एक साउथ एशिया की पूरी मार्केट बनने जा रही है। हमारे लिहाज से मोदी साहब जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जो भी हल्का बात हम उन्हें दें, लेकिन अपने लोगों के लिए वो हीरो हैं। क्यों हीरो है? जिस बंदे ने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से उठाने का जिम्मा ले लिया, बेशक उधर कुछ खानदानों ने ग्रोथ की है, ओवरऑल इंडिया ने ग्रोथ की है। एंड ऑफ द डे इंडिया ने ग्रोथ। सर दुनिया को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। उनकी प्रोडक्ट्स इधर सेल होती हैं, जो भी वो चीज़ इधर बेचना चाह रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, एक बहुत इकॉनमी का हिस्सा है और इंडिया अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। वो खुद को मनवा रहा है। अगर जयशंकर बैठ के ये कह सकता है कि अमेरिका को कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि हमें किसके साथ ताल्लुक़ रखना है, किसके साथ नहीं, मीन कि वो लोग अपने मिशन के अंदर या अपनी पॉलिसी के अंदर बहुत आगे हैं। मतलब ऐसे लोग बैकअप नहीं कर सकते। जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारे मजमे के सामने कहते हैं कि मोदी इज़ द बॉस। पूरी दुनिया के सामने क्या कहेंगे कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पूरी दुनिया आज उनकी पावर को मान रही है? देखें, पहली चीज़ मोदी ने जो है ना काफ़ी अपने क्या कहते हैं, चाहे काफ़ी लोगों ने वहाँ गालियाँ देते हैं और इधर भी देते हैं, बट एक चीज़ है कि उसने अपनी आवाम के लिए मतलब पूरे इंडिया के अंदर आईटी बूस्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है अभी भी जैज़ कैश और हम टेलीनॉर के इसी पैसा के ऊपर चल रहे हैं। वहाँ पे एक सोडे वाले के पास नारियल पानी बेचने वाले भी जो है वो क्या कहते हैं पेटीएम पे आ गया है, वहाँ पे पेपॉल आ गया है, वहाँ पे क्या कहते हैं एप्पल का ओरिजिनल स्टोर खुल गया है। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई आएगा भी क्यों? यहाँ पे एक दिन कोई और प्राइम मिनिस्टर है, अगले दिन कोई और। अनस्टेबिलिटी हद से ज़्यादा हुई है। मोदी ने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया है, उसको हमें क्या कहते हैं, हम जो है ना चाहे जितना मर्जी उसे कह ले पाते, उसने जो करना था उसने अपने कौम के लिए कर लिया। आपको क्या लगता है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर अपनी अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। सर जैसा कि सारी दुनिया को भी पता है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के लिए बहुत सारे मंसूबे जो उन्होंने जारी किए हुए हैं और वो इंडिया एक दुनिया की माशियत पे उभर के सामने आ रहा है। और उसके बरक्स पाकिस्तान देखें दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है। और पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन मांग रही है और ये लोग पाकिस्तानी अवाम को आगे से डरा धमका रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। और उधर डेमोक्रेसी का एक सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से स्लो प्रोग्रेस इन्होंने की है, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और दुनिया उनको मान रही है। अब क्या कहना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे? सर दुनिया को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। उनकी प्रोडक्ट्स इधर सेल होती हैं, जो भी वो चीज़ इधर बेचना चाह रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, एक बहुत इकॉनमी का हिस्सा है और इंडिया अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। वो खुद को मनवा रहा है, क्रिकेट में भी मनवा रहा है और दूसरे शोबों में भी मनवा रहा है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में देखें जैसे रजीम चेंज कर देते हैं, हर 3 साल बाद कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर देते हैं, डेमोक्रेसी को चलने नहीं देते। पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि यू आर द बॉस। क्या कहेंगे स्टेटमेंट में? मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ये दुनिया में का एक फिनोमेना है। जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो हमेशा गरीब मुल्कों को, जहाँ पे डेमोक्रेसी कमज़ोर होती हैं, उनको ताकतवर कहते हैं। लेकिन इस सब में जो इकॉनमी का मॉडल अब दुनिया जा रही है इकॉनमी के मॉडल पे, उसमें ये बात तो डिटर्मन हो चुकी है कि जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होगा, जहाँ पे माशी इस्तेहकाम होगा, वहाँ की मार्केट का ग्रोथ रेट बेटर होगा। तो जब इन्वेस्टर कोई भी कंट्री है जो इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रही है किसी कंट्री में, और इंडिया को आप ये ना सोचें कि वो इंडिया एक बजाते खुद मार्केट है। इंडिया को ये देखें कि वो एक साउथ एशिया की पूरी मार्केट बनने जा रही है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ये हमारी जो हैं सार्क ममालिक, अगर यहाँ पे इस्तेहकाम आ जाए तो दुनिया की 70% की पॉपुलेशन तो यहाँ पे बैठी है। तो ये जो बॉस कहना है वो आप ये समझें कि अगले 30 साल 50 साल के वो प्लानिंग इसे एक वर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं बॉस कह के कि आप आगे आने वाले दौर में बॉस बनने जा रहे हैं। इस मार्केट को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं कि आप एक 5 करोड़ का मुल्क है, कहाँ पे 1 अरब 1.5 अरब का मुल्क है। और इसका पूरा देखें साउथ एशिया का जो नंबर है वो 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड हियर इन दीज कंट्रीज। बिल्कुल ठीक है। सो जेन में वो है मतलब वो समझ चुके हैं कि ये आने वाले टाइम के बॉस हैं। आप इसी क्वेश्चन पे क्या जवाब देंगे जो उन्होंने कहा है कि यू आर द बॉस? ऑफ कोर्स, जब आपकी प्रोग्रेस दुनिया को नज़र आ रही हो, जब आप यूके को पीछे छोड़ रहे हो, 3.4 ट्रिलियन डॉलर की आपकी जीडीपी हो, आपकी इकोनॉमी हो, ठीक है, ऑफ कोर्स दुनिया आपको मानेगी।
हम लोग यहाँ खुद मनवाया है ना। हम यहाँ बैठ के सिर्फ इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि ISRO के 4 मिशन नाकाम हुए, पर एट द एंड उन्होंने एक जाके कामयाब कर भी लिया। कोशिश करते रहते हैं, अभी और भी कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, हमारे लिहाज से मोदी साहब जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जो भी अलकाबात हम उन्हें दें, लेकिन अपने लोगों के लिए वो हीरो हैं। क्यों हीरो हैं? जिस बंदे ने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से उठाने का जिम्मा ले लिया, बेशक उधर कुछ ख़ानदानों ने ग्रोथ की है, ओवरऑल इंडिया ने ग्रोथ की है, एंड ऑफ द डे इंडिया ने ग्रोथ की, ठीक है, यही तो पॉइंट था। अब मुझे आप बताएं, क्या आप किसी सस्ते घोड़े पे, हल्के घोड़े पे पैसा लगाना पसंद करेंगे, या ऐसा जो पहले से स्पीड में हो और जो स्पीड में होगा उस पर लगाना पसंद करूंगा। और आज दौर ये है, अब इंडिया स्पीड में है तो उस पर दौर लग रहा है। ऑफ कोर्स, फिर यही है इंटेलेक्चुअल जो आपका लेवल, अगर ये आपको कह रहा है और कहने पे मजबूर कर रहा है, तो वो तो भाई फिर वो कनाडा है और उसका प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह सकता है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि हमें, ये एक रियलिटी भी है कि हमें एशिया के अंदर अभी एक यही चीज़ मिल रही है जहाँ पे ऐसा कंट्री हमें चाहिए देखें जो दुनिया के निज़ाम के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को मनवा सकता है। अगर जयशंकर बैठ के ये कह सकता है कि अमेरिका को कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि हमें किसके साथ ताल्लुक़ रखना है, किसके साथ नहीं, मीन कि वो लोग अपने मिशन के अंदर या अपनी पॉलिसी के अंदर बहुत आगे हैं, मतलब ऐसे लोग बैकअप नहीं कर सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया उनको कहता है हमने आपके साथ ये काम करना है, बीच में तीसरा कंट्री अगर शामिल होता है, उनको कहता है आपने ये नहीं करना, तो उनको नज़र आ रहा है, वो उनको आंखें दिखा देंगे। हमारी तरह नहीं होगा, कि ईरान से 50 अरब भी खा जाएंगे, गैस पाइपलाइन पिछले 15 साल से पड़ी होगी अपनी जगह पे, उल्टा हम उनसे लेके भी खा जाएंगे और वो वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं करेंगे।